बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने थोड़ा डिप लगाया, लेकिन ये डिप कोई लेवल ब्रेक नहीं कर सका। मैं यही सोच रहा था कि शायद मार्केट कुछ ज़्यादा नीचे गिरे, किसी लेवल तक पहुँचे या किसी लेवल को ब्रेक करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जस्ट एक डिप था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इससे कोई हम रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते फ़िलहाल। देखें जी, एक्सटेंशन लगाए हम, एक्सटेंशन लगाने के बाद रिज़ल्ट देखें आप। पिन पॉइंट 2494 मार्केट यहाँ तक आई, ठीक है जी। यहाँ से रिजेक्शन ली और ऊपर जाने की किसी हद तक कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि ऊपर कहाँ तक जाएगी, सेलिंग करें तो कहाँ से करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी, ज़रूर। पुल बैक ट्रेस करते हैं। पुल बैक हमें ये मिल रहा है, 15 का टाइम फ्रेम है। ये टॉप बनाया, टॉप के बाद फिर मार्केट ने नीचे पुल बैक लिया। तो जब ये पुल बैक लिया इसने, तो देखिए हमारे पास 11, 15 और 19 वाले लेवल आ रहे हैं। इट मीन 20 से ऊपर ऊपर एसएल रखना होगा हमें, 20 या 21 नियर अबाउट। वहाँ से एसएल रख के हम सेलिंग एरिया हमारा शुरू हो रहा है तकरीबन 14, 15 और 18 तक नियर अबाउट, ठीक है जी। तो यहाँ से हम अगर सेल करेंगे, तो अगर फ़र्ज़ करें हमारा एसएल उठ जाता है, मार्केट एसएल ब्रेक करती है, जोन ब्रेक करती है, तो फिर हमें बार बार सेलिंग में नहीं बैठना चाहिए। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न हम H4 में ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। H4 का टाइम फ्रेम आ गया हमारे पास। जी, आप थोड़ा गौर से देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अगर इस जोन को इतनी दफ़ा रिजेक्शन ले रही है, तो फ्राइडे वाले दिन या फ्राइडे वाला जो दिन था मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट था। मैं भी यही सोच रहा था कि फ्राइडे है, वीकली मंथली क्लोजिंग है। अगर मार्केट नीचे जाना चाहती है तो आज का दिन इसके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। फ्राइडे की आड़ में या वीकली मंथली क्लोजिंग की आड़ में मार्केट नीचे गिर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया इधर। तो डबल बॉटम का मतलब क्या है कि मार्केट रिजेक्शन ले रही है। हाँ, अगर इस प्रीवियस 94 को ब्रेक करती मार्केट, ठीक है जी, डबल बॉटम को ब्रेक कर देती, डबल बॉटम ना बनाती, ये जो 94 है वो जो प्रीवियस मार्केट ने बनाया था ये वाला, इसको ब्रेक करती तो ला महला हमारी नज़र यहाँ तक आ जाती, 70 के राउंड अबाउट। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। डबल ये जो 94 जो प्रीवियस था वो लेवल ब्रेक होता तो साफ ज़रा वहाँ तो आना ही आना चाहिए था मार्केट को, और मार्केट को आना पड़ता। लेकिन मार्केट दूसरे अल्फाज में साइडवे चल रही है या रेंज बाउंड चल रही है। आप चेक करें यहाँ से और यहाँ से, ठीक है जी, साइडवे चल रही है काफ़ी दिनों से। साइडवे चलने की रीज़न कि मार्केट में कोई वोलेटिलिटी नहीं है। बीटीसी है वो दूसरी बार डिप लगाने पर मजबूर हो गया है। हालांकि बीटीसी को डिप नहीं लगाना चाहिए था। जिस तरह बीटीसी ने डिप लगाया था उसके बाद अप हुआ, तो उसको अप ही जाना चाहिए था, डाउन दोबारा से नहीं आना चाहिए था। तो इसकी रीज़न मुझे जो समझ आती है वो तो वही है, फेड चेयर पावल मीटिंग। तो मार्केट उसके मुतल्लिक अभी वेट कर रही है, अपना टाइम पास कर रही है दूसरे अल्फाज में। फेड चेयर पावल की मीटिंग के बाद हालात क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी, तो काफ़ी सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, तो मार्केट फिर कोई एक डायरेक्शन पकड़ेगी अपनी। बहरहाल वो डायरेक्शन क्या है वो तो अंडरस्टूड है कि वो उसने बाय ही जाना है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखेंगे, क्योंकि वो जो न्यूज़ है फेड चेयर पावल की मीटिंग है, जो उसके मिनट्स हैं वो ऑलरेडी लीक्ड हैं, वो ऑलरेडी पता चल चुका है सबको, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। बाकी ये बात तय है
कि उसने रेट तो कट करना है। और गोल्ड, अगर यही यही सिचुएशन रही तो बायर ज़्यादा आ गए मार्केट में तो ये क्रैश भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से। अगर बायर बहुत ज़्यादा आ गया मार्केट में तो मार्केट को बजाय इसके के ऊपर लेके जाएं, वो वक्ती तौर पर एसएल हंटिंग के लिए मार्केट को क्रैश कर सकते हैं बायर्स को उठाने के लिए। तो बहरहाल वो देखा जाएगा। तो इस वक्त जो लेवल है हमारे पास 11 से 14 है, वो हमें नज़र आ रहा है। इसको हम दोबारा ज़ोन ड्रा करके देख लेते हैं। एक्सटेंशन लगाई थी, अब रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। ये 13 से 16 निकल रहा है मेरे पास, ठीक है जी। तो H4 का टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो क्या निकलता है। M15 में आमतौर पर मैं ना, क्योंकि इंट्राडे में M15 में ही काम किया जाता है। तो हम यहाँ से लेंगे फैबो रिट्रेसमेंट। 12 से 14 तक बनता है ये सेलिंग जोन बनता है हमारा मंडे वाले दिन के लिए। लेकिन एसएल तकरीबन 20 रखेंगे आप, 20 के एसएल रख के हम यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, अगर एसएल उठ गया तो फिर साफ है मार्केट जो प्रीवियस इसने 5 टाइम इसने टॉप बनाया है ना, उसको ब्रेक करने की कोशिश करें। फिर 28 से ऊपर हम बाय करेंगे, ठीक है जी। 28 से ऊपर हम बाय करेंगे, नीचे एसएल डाल के, या फिर इस तरह करें मार्केट ऊपर जाएगी रिटेस्ट करने, जब नीचे आएगी तो फिर डिप से हम दोबारा बाय कर सकते हैं। यानी 28 को तोड़े मार्केट या 32 को तोड़ेगी ऊपरी बार, तो जब फिर डिप लगाने आएगी ना, रिटेस्ट करने आएगी लेवल को, तो दोबारा से हम बाय कर सकते हैं एसएल लगा के। वो लेवल है वो अंडरस्टूड है आपके पास, 42 है, 66 है या 60 है, ये हमारे लेवल लेकिन निकलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अभी हमें जल्दी की ज़रूरत नहीं है। अभी मार्केट हो सकता है मज़ीद कुछ दिन इसी साइड वे में या कंसोलिडेशन मूड में मार्केट गुजारे। अब आ जाते हैं हम इधर डेली में किसी हद तक ना डेली की बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है। तो हो सकता है मार्केट इसका 50% या 70% ऊपर चेक करने जाए इसको, ठीक है जी। तो वहाँ से हम दोबारा वो कर सकते हैं, सेल की एंट्री पकड़ सकते हैं। लेकिन RSI डेली का RSI काफ़ी डिप में आया हुआ है, तो डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, तो इसको भी हम अपनी नज़र में रखेंगे। H4 है, अच्छा H4 ये कैंडल डिफरेंट दी हुई है, वो अंडा से एक्सनेस ने डिफरेंट दी हुई है। तो इधर हमारे पास मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 50 का मूविंग एवरेज, तो इसको सबसे पहले ब्रेक करना होगा। मार्केट हो सकता है यहाँ कंसोलिडेशन करने की कोशिश करें, 1 या 2 ट्राई करें। तो जब ये ब्रेक होगा तो लामहला 13 और 14 वाली सपोर्ट हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो इस सपोर्ट एरिया से हम इंशाल्लाह सेल करने की कोशिश करेंगे। H1 में ये चीज़ें वाज़ेह हैं, जिस तरह मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने का तरीका बताया था। तो देखें 13 और 14 के दरमियान हमारे पास 1 2 3 मूविंग एवरेज हैं, साथ में हमारे पास 2 रेजिस्टेंस भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये एरिया बेहतर रहेगा। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो फिर देखें 18 भी रेजिस्टेंस है, 20 भी है, 23 भी रेजिस्टेंस है। यानी ये इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए कि विदाउट एनी न्यूज़ इन लेवल्स को ब्रेक कर सके। जो प्रीवियस H4 में 5 टाइम इसने टॉप बनाया है, वो भी मेरे ख्याल में मार्केट किसी न्यूज़ का वेट करेगी और न्यूज़ के टाइम ही उसको ब्रेक करेगी। तो ये इंट्राडे के हवाले से मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट इनको रिस्पेक्ट देगी। बाकी मार्केट ओपन होगी तो हम इंशाल्लाह देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।